हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मोर कंप्यूटर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज लेआउट टैब के बारे में। तो फ्रेंड्स, पेज लेआउट टैब के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कि इस पेज लेआउट टैब का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरीके से इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि डॉक्यूमेंटेशंस मेकिंग का वर्क होता है। मींस आप इसमें अपने अकॉर्डिंग लाइक लेटर राइटिंग, रिज्यूम मेकिंग या एनी काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट एडजस्टमेंट करने का बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो टेक्स्ट को एडजस्टमेंट करने के बाद उसका जब हमें आउटपुट चाहिए होता है, आउटपुट हमें दो फॉर्म में निकल करके आता है, या तो वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आता है या फिर हार्ड कॉपी के फॉर्म में। सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मींस जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही हम बाय इंटरनेट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं, वो होती है सॉफ्ट कॉपी। और जब हम प्रिंटर के जरिए उसको आउटपुट निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम हार्ड कॉपी। तो जब हम हार्ड कॉपी प्रिंट के जरिए निकालते हैं, उसके लिए हमारे डॉक्यूमेंट का प्रॉपर सेटअप होना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज हमारा डॉक्यूमेंट विदाउट किसी अलाइनमेंट के या डिसअलाइनमेंट के थ्रू वो डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट होके आ जाता है, जो कि दिखने में अच्छा नहीं लगता, ना ही वो अट्रैक्टिव पार्ट होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए, जैसे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है और वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इसमें मैं एक मैटर राइट कर लेता हूं। मैं मैटर लिखता हूं। मैटर लिखने के बाद जब मुझे इसका आउटपुट चाहिए तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पेज सेटअप टैब पे जाना होता है। पेज लेआउट का एक ग्रुप है पेज सेटअप। यहां से मुझे सबसे पहले पेपर का साइज सेट करना होता है। स्टैंडर्ड पेपर का साइज A4 है। आप जिस साइज के पेपर पर प्रिंट निकालना चाहते हैं वो यहां से पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप अपने पेज का जो आउटपुट निकालना चाहते हैं वो हॉरिजॉन्टल शेप में निकालना चाहते हैं या फिर वर्टिकल शेप में, मींस की पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, जिसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशंस पे जाना है। आप पोर्ट्रेट मींस वर्टिकल शेप्स और लैंडस्केप मींस हॉरिजॉन्टल शेप में इसको आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पेज का साइज इस तरीके से आपको दिखाएगा। अगर आप इसको पोर्ट्रेट करते हैं तो वर्टिकल फॉर्म में आ जाता है। इस ऑप्शंस को करने के बाद आप मार्जिन से यहाँ ऑटोमेटिक जो मार्जिन हैं उनको सेट कर सकते हैं, या ये सभी ऑप्शंस आप चाहें तो कस्टम मार्जिन में जाकर के फर्स्ट ऑफ ऑल पेज सेटअप पे जाकर पेज ऑप्शंस है जो आपका पेज टैब है, उससे पेपर का साइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उस पेज की हाइट एंड विड्थ यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है। उसके बाद आप लेआउट पे जाकर के यहाँ से देखेंगे आपका प्रीव्यू दिखाता है कि आपका पेज हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, मींस कि पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप। फिर आप मार्जिन पे आइए, यहाँ से अगर आप चाहें तो उसको भी चेंज कर सकते हैं पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग मैनुअल मार्जिन आप सेटअप कर सकते हैं। और गटर मार्जिन इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था। अगर आपको वो भी देखना है तो प्रीवियस वीडियो देखने के लिए मैं स्क्रीन पे एक आइकन दे रहा हूँ, वहाँ से आप प्रीवियस वीडियोस पे जाकर के देख सकते हैं, या वीडियो के अंत में वीडियो की लिंक होगी, उस पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप मार्जिन सेट करने के बाद ओके करेंगे तो आपका पेपर का साइज का मार्जिन सेट हो जाता है। तो आपने देखा मार्जिन, ऑर्गेनाइजेशंस और साइज। उसके बाद फ्रेंड्स, आप अपने इस पेजेस को पर्टिकुलर किसी थीम के अकॉर्डिंग अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपल डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट ना चाह करके या सिंपल डॉक्यूमेंट आउटपुट शॉर्ट फॉर्म में ना देख करके थीम अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से थीम्स के स्टाइल मेंशन है, तो आप देख रहे होंगे जिस थीम को मैं सिलेक्ट करता हूँ उसी थीम्स के अकॉर्डिंग फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर चेंज हो जाता है। जैसे आप इस तरीके की थीम्स को इस पे अप्लाई कर लेते हैं या ये थीम अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद आपको लगता है नहीं, मुझे तो प्रीवियस कंडीशंस में मेरी थीम चाहिए, तो आप जा करके यहाँ से रीसेट थीम को कर सकते हैं। आपका जो डॉक्यूमेंट प्रीवियस था वही आपके पास रिपीट होके आ जाता है। यहाँ से फॉन्ट के स्टाइल्स हैं, आप डायरेक्ट फॉन्ट के स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इफेक्ट्स और कलर्स थीम्स में अप्लाइड रहते हैं ऑलरेडी, इसलिए इनको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं कॉलम्स। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स देखा होगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर में मोस्टली जो न्यूज़ होती है वो कॉलम्स में डिवाइडेड होती है। इन केस सपोज करो अगर मैंने यहाँ पर एक न्यूज़ राइट करनी है इस तरीके से, और मैं चाहता हूँ आप नेक्स्ट मेरा ये कॉलम यहाँ से इंसर्ट हो, तो माइक्रोसॉफ्ट में डायरेक्ट यहाँ पर आप कर्सर नहीं रख सकते, या तो आपको इंडिविजुअल लाइन टैब मार करके या स्पेस दे करके लिखना होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि ये वन टाइम में सिलेक्टेड हो, इसी तरीके से आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले कॉलम पे जाना है और कॉलम कितने कॉलम्स में आपको लिखना है एक शीट में वो आपको डिसाइड करना है। 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, या लेफ्ट से चाहिए या राइट से। अगर आप कॉलम की संख्या घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो मोर कॉलम्स पे जाएंगे, यहां से भी आप कॉलम्स को
डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मुझे 2 कॉलम्स में चाहिए, अभी आप देखेंगे ऊपर रूलर बार जो हॉरिजॉन्टल रूलर बार है वो सिंगल आ रहा है। जैसे ही मैं ओके करता हूं 2 कॉलम्स तो देखेंगे बीच में ब्रेक ऑप्शन आता है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर अपने कॉलम्स पे मैटर लिखना स्टार्ट कर देता हूं। जैसे ही मेरा वर्क फर्स्ट कॉलम का कंप्लीट हो जाता है, अब मुझे नेक्स्ट कॉलम में जाना है, तो उसके लिए आप माउस से कर्सर वहां पर क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर नहीं जाएगा। उसके लिए कीबोर्ड से एक शॉर्टकट कीज होती है, याद रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट दोनों की एक साथ दबा के रखनी है और एंटर की प्रेस करना है, तो आप देखेंगे यहां पर कॉलम ब्रेक होकर के आपके सामने आ जाता है। आप यहां से नेक्स्ट कॉलम में भी राइट कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप शॉर्टकट की के माध्यम से ना जा करके ब्रेक पर जाएंगे तो कॉलम के लिए ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो भी आपका कर्सर नेक्स्ट कॉलम में इंसर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरीके से हमने एक कॉलम में इस न्यूज़ को लिखने के बाद दूसरे कॉलम में दूसरी न्यूज़ को लिखा। अब फ्रेंड्स, हमारे पास ये सिचुएशन आती है कि मैं एक कॉलम के अंदर पूरी हेडिंग्स लिखना चाहता हूं। अब मैं लिखूंगा तो वो इसी कॉलम में आएगा या फिर इस कॉलम में। अब मुझे क्या करना होगा, कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करना होगा और राइट एरो की को थोड़ा सा प्रेस करके रखना है, ऐसे सिलेक्शन करके। अगेन फिर आप कॉलम पर जाएंगे और यहां पर मोर कॉलम पे जाएंगे और क्या करेंगे, यहां से 1 कॉलम। ओके, अब आप देखेंगे आपका कर्सर लेफ्ट में आ जाता है। यहां से आप अपनी हेडिंग इस तरीके से पूरी उसमें लिख सकते हैं। लाइक सपोज दैट मेरी 2 लाइंस की यहाँ हेडिंग्स थी, मैंने हेडिंग्स को लिखा। उसके बाद मुझे अपने इस शीट को 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है। अगेन आप शिफ्ट की के साथ राइट एरो की दबाएंगे कीबोर्ड से और कॉलम पे जा करके अगेन आप मोर कॉलम्स पे जा सकते हैं या डायरेक्ट 3 कॉलम्स चाहिए तो 3 कॉलम्स पे क्लिक कर सकते हैं। आप फिर यहाँ पर कॉलम पे लिखेंगे, पहले कॉलम पे, और उसके बाद मुझे नेक्स्ट कॉलम पे जाना रहेगा तो मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। याद रखिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो आप नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे। इस तरीके से कॉलम ब्रेक के ऑप्शन से नेक्स्ट कॉलम में जाना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर। इस तरीके से फ्रेंड्स आप कॉलम ब्रेक का यूज इसमें कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सभी के सभी पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर सभी कॉलम ब्रेक्स आपको रिमूव करने हैं तो आप जाइए अगेन कॉलम और मोर कॉलम्स पे जा करके 1 कॉलम कीजिए, ओके कर लीजिए। आप देखेंगे पूरा मैटर आपका सिंगल कॉलम में आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कॉलम का ऑप्शन और ब्रेक में कॉलम ब्रेक का ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट कीज भी हमने आपको बताई। आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं, जैसे हमने मैटर लिखा और मैटर लिखने के बाद हम क्या चाहते हैं, मैटर लिखने के बाद अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा ब्रेक। ब्रेक ऑप्शन क्या करता है, देखिए अभी मेरे पास यहाँ स्टेटस बार में दिखा रहा है पेज 1 है और नंबर ऑफ पेजेस भी 1 है हमारे पास। अगर मैं चाहता हूं मुझे नेक्स्ट पेज इंसर्ट करना है तो कर्सर रखेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे। देखिए कर्सर मैंने कहां पर पिक किया हुआ है, इस अपने वर्किंग एरिया के लास्ट में कर्सर रखा और ब्रेक करेंगे पेज ब्रेक पे तो आपको नेक्स्ट ब्लैंक पेज यहां पर इंसर्ट होके मिल जाएगा। इस पर आप अगला वर्क कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पेज जो मैं इंसर्ट करूं 3rd नंबर का पेज, वो अलग से ब्लैंक ना आकर के ये पैराग्राफ 2nd पेज में रहे और इस पैराग्राफ से नीचे ये पैराग्राफ 2 3rd पेज में आ जाए। तो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कर्सर रखना है, ब्रेक पर क्लिक करना है और क्या करना है, पेज ब्रेक। एंटर पे क्लिक किया, पेज ब्रेक करते हैं तो देखिए नेक्स्ट पेज में, यहां से मुझे अगला पेज रिक्वायर्ड है तो ब्रेक पे जाना है, एंटर। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपने देखा पेजेस आपके 1 बाय 1 आप जितना चाहें इंसर्ट कर सकते हैं। ये 1 बाय 1 पेजेस इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। लेकिन आप देखेंगे नंबर ऑफ पेजेस मेरे पास 4th है और मैं यहाँ पेजेस इंसर्ट करना चाहता हूँ वो भी ब्लैंक, और वो किस तरीके से, अगर मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ तो सेम वही ब्लैंक पेज इंसर्ट होता है। और फ्रेंड, इवन नंबर पेजेस पर क्लिक अगर आप करते हैं तो इवन नंबर में आपके पेज इंसर्ट होते हैं। इवन नंबर आपको पता होगा, अगर आपके पास 4 नंबर ऑफ पेजेस हैं, इवन नंबर पर क्लिक करते ही 2 पेजेस और इंसर्ट हो जाएंगे, क्योंकि 4 के बाद इवन नंबर है 6। फिर अगेन मैं इवन नंबर पर क्लिक करता हूं तो यहां पर पेजेस की संख्या 8 हो चुकी है। आप देखेंगे नीचे यहां स्टेटस बार में देख सकते हैं आप। और अगर आपको ऑड नंबर में पेज इंसर्ट करने हैं तो ब्रेक पर जाएंगे, ऑड नंबर के पेजेस जैसे 8 हैं तो 8 के बाद ऑड नंबर 9, एक पेज इंसर्ट होगा केवल। और अगर अब अगेन आप क्या करेंगे, ऑड नंबर में पेजेस को इंसर्ट करेंगे तो 11। ओके फ्रेंड्स, इवन और ऑड नंबर में इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स टेक्स्ट रैपिंग। मैंने आपको लास्ट बताया था वीडियोस में, कंटिन्यूस किस लिए यूज होता है। कंटिन्यूस बहुत अच्छी कमांड है, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको सीख ले तो बहुत अच्छी मैजिकल ट्रिक्स इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, अभी आप देखेंगे आपके पास पेजेस 1 है, पेज टोटल नंबर ऑफ पेजेस 1 है। अब फॉर एग्जांपल फ्रेंड, मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूं। ओके,
मैंने सेव किया, जिस भी डॉक्यूमेंट को नेम देना है आपने यहाँ पर, जैसे मैंने दीपक के नाम से इस फाइल को सेव कर लिया। अब आप देखेंगे डॉक्यूमेंट में दीपक लिखा हुआ आ रहा है। मैंने जब फर्स्ट वीडियो आपको बताई थी, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि किस तरीके से आप अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं मेरी इस फाइल के केवल इस पैराग्राफ को मैं प्रोटेक्टेड करूं या केवल इस लाइन को प्रोटेक्टेड करूं। इज इट पॉसिबल? तो बहुत सारे मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के यूजर कहेंगे नहीं, हम केवल पूरे के पूरे अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसी एक लाइन या एक पैराग्राफ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूजर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एडवांस्डली यूज करते हैं वो कहेंगे हाँ ये पॉसिबल है। अब पॉसिबल है कैसे, वो मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स। देखिए, अगर मैं चाहता हूं इस पैराग्राफ को पूरा प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए मुझे इस पैराग्राफ के लास्ट में कर्सर रखना है। देखिए, पैराग्राफ के लास्ट में कर्सर रखने की बजाय सबसे पहले मैं प्रोटेक्ट करके दिखाता हूं। उसके लिए मुझे रिव्यू पे जाना है और यहां देख रहे हैं प्रोटेक्ट के लिए ऑप्शन आता है। ओके फ्रेंड्स, यहां पर आ रहा है रिस्ट्रिक्टेड एडिट। आप यहां पर अलाउ करते हैं और जैसे ही आप देखते हैं फिलिंग फॉर्म, तो यहां पर कोई सेक्शन का पार्ट नहीं आ रहा। और यहां जैसे ही मैं इसको स्टार्ट एनकोडिंग करता हूं और पासवर्ड देता हूं, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अगेन वही पासवर्ड डाला और ओके किया। अब देखेंगे आप अपनी फाइल में, पूरी फाइल में कहीं पर भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, पूरी फाइल्स में कहीं पर भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरी की पूरी फाइल प्रोटेक्टेड है। अब मैं प्रोटेक्शन से इसे हटा देता हूं, स्टॉप प्रोटेक्शन कर देते हैं, पासवर्ड अगेन डाल करके इसका प्रोटेक्शन हटा देते हैं। अब आप देखेंगे अपनी फाइल में कहीं पर भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट थी कि मैं सिर्फ पहले पैराग्राफ्स को ही प्रोटेक्ट करना चाह रहा था, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पेज लेआउट पर आना है। आपने इस पैराग्राफ के एंड में यानी कि पैराग्राफ के अंत में आप कर्सर रखेंगे, ब्रेक पर जाएंगे और कंटिन्यूज पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपका कर्सर यहां से नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। मींस आपका ये पैराग्राफ एक सेक्शन है और इस दूसरे पैराग्राफ यहां से दूसरा सेक्शन है। अब आप देखिए अपने पैराग्राफ को जाइए, रिस्ट्रिक्टेड एडिट कीजिए और जैसे ही आप अलाउ ओनली द टाइप ऑफ एडिटिंग इन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं और फॉर्म फिलिंग के पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं, फिलिंग फॉर्म को, तो सिलेक्ट सेक्शन आ रहा है। अब आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से सेक्शन को प्रोटेक्ट करना है। आपको फर्स्ट सेक्शन को प्रोटेक्ट करना है, सेकंड को नहीं, तो सेकंड का यहां चेक मार्क हटा दीजिए और ओके कीजिए और यस स्टार्ट एनकोडिंग कीजिए, पासवर्ड दे दीजिए यहां पर, अगेन पासवर्ड ओके। अब आप देखेंगे कि आपके इस डॉक्यूमेंट में पहले पैराग्राफ में कहीं पर भी आपका कर्सर जाता ही नहीं है। आप मींस इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। आप दूसरे पैराग्राफ्स में या तीसरे पैराग्राफ में कहीं पर भी चेंजेस कर सकते हैं बिकॉज दे आर अनदर सेक्शंस। ये क्या है, एक दूसरा सेक्शन है जिसको हमने प्रोटेक्टेड नहीं किया है और ये सेक्शन आपका प्रोटेक्टेड है, इसमें किसी भी तरीके की आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो देखा फ्रेंड्स कितना मैजिकल फंक्शंस था। तो आइए इस सेक्शंस को रिमूव कर देते हैं, पासवर्ड रिमूव। अब आप इस सेक्शन में भी चेंजेस कर सकते हैं। देखते हैं, कर्सर रखेंगे, आप कोई भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं या फॉर्मेटिंग चेंज करना तो वो भी कर सकते हैं। तो आपने देखा पेज लेआउट टैब में ब्रेक में कंटिन्यूस कितना मैजिकल सेक्शन है। आप इसी तरीके से एक लाइन को भी सेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपने सीखा ब्रेक, कॉलम, साइज, ऑर्गेनाइजेशन, मार्जिन और थीम टैब। अब हम बात करते हैं लाइन नंबर। आपके इस पेजेस में आप चाहते हैं कि हर लाइन, चाहे वो ब्लैंक हो एंटर के बाद, चाहे उसमें रिटर्न मैटर हो, सभी लाइंस के आगे जहां जहां आपका एंटर है आप इसमें नंबरिंग देना चाहते हैं। तो लाइन नंबर पे जाएंगे और कंटिन्यूस करेंगे तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर एक सेक्शन में आपका नंबर है क्योंकि ये सेक्शन में डिवाइडेड है, और यहां पर कंटिन्यूस करेंगे तो आगे भी। लेकिन आप क्या चाहते हैं, इस सेक्शन के बाद जो अनदर सेक्शन है वहां से रीसेट होकर के पेज नंबर आए, लाइन नंबर आए सॉरी, 1 2 3 करके 5 6 नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसको नन करेंगे नेक्स्ट सेक्शन को। और जब आप इससे कंटिन्यू चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, रीसेट ईच पेज नहीं, रीसेट ईच सेक्शन। तो आप देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन से अगला पेज आ गया। और आप चाहते हैं कि अगले पेज में जो आप मैटर लिखें वो रीसेट होकर के आए, तो आप क्या करेंगे, रीसेट ईच पेज। यहां से आपका क्या होगा, अगले पेज में अलग तरीके की पेज नंबर, लाइन नंबरिंग इंसर्ट हो जाएगी। तो आपने देखा किस तरीके से कंटिन्यूस से यूज होता है, रीसेट ईच पेज से, रीसेट ईच सेक्शन से। बात करते हैं यहां पर सुप्रेस फ्रॉम द करंट पैराग्राफ्स। इस कमांड का बहुत अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कहें तो इसका इतना यूजफुल कमांड यूज भी नहीं है। देखेंगे आप, जैसे यहां पर आपने एंटर की प्रेस करा
ओके फ्रेंड्स, यहाँ हमने एंटर की प्रेस की, यहाँ पर एंटर की प्रेस की। ओके, अब हम क्या करते हैं, आप होम टैब पे जाएंगे, एक पैराग्राफ इंडेंट होता है, आप देखेंगे कि जहां पर हमने पैराग्राफ को ब्रेक किया वहां से वो पैराग्राफ ब्रेक और सेक्शन ब्रेक दिखा रहा है। आप चाहते हैं कि उसके आगे एक बुलेट मेंशन होकर के आ जाए, तो पैराग्राफ्स में जाएंगे और लाइन पे जाएंगे, यहां पर करेंगे सुप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। आप देखेंगे जहां पर आपका पैराग्राफ एंटर हुआ था वहां एक डॉट आ चुका है। अगर आप पूरे पैराग्राफ पे सिलेक्ट करते हैं और इस तरीके से सिलेक्ट करके इस पर क्लिक कर देते हैं अगेन, तो आप देखेंगे हर पैराग्राफ के आगे इस तरीके से बुलेट लगा हुआ आ जाता है। इसके लिए आपका होम पे टैब ऑप्शन का ऑन होना मींस इसको पैराग्राफ मार्क्स बोलते हैं, इसका ऑप्शन ऑन होना कंपलसरी होता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने सीखा पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप टैब, उसमें हाइपरनेशन कमांड क्या होती है, आपके इस पूरे के पूरे 3 के 3 पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और हाइपरनेशन पे जाते हैं ऑप्शंस पे। अगर आप इसको ऑटोमेटिकली पे क्लिक करके रखते हैं, चेक पे क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे जो डॉक्यूमेंट के एंड में अगर पूरे पैराग्राफ्स में नहीं आता तो इंडेंट लगा हुआ आ जाता है। देखेंगे जैसे हम इसको बड़ा कर लेते हैं, देखिए मैं आपको मैनुअली करके बताता हूं। जैसे हम यहां पर लिखते हैं, हमारा हाइपरनेशन ऑन है और वर्ड बड़ा हो जाता है इस तरीके से, तो हाफ वर्ड ऊपर देखिए, वर्ड के 2 कैरेक्टर ऊपर है, बीच में एक हाइफन लगा हुआ आ गया। अगर इस तरीके से कभी आपके पैराग्राफ्स में आता है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए हमें करना क्या चाहिए, सिलेक्ट करना है और हाइपरनेशन पर जाना है और इसको नन कर देना है, तो आप देखेंगे हाइपरनेशन मार्क ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स पेज लेआउट के पेज बैकग्राउंड टैब के बारे में, मींस बैकग्राउंड ग्रुप के बारे में। इसमें वाटरमार्क, जैसे आपने एक फाइल बना रखी है, आप चाहते हैं इसके फाइल के बैकग्राउंड में आपकी कंपनी का लोगो, आपके जो आप चाहते हैं इस बैकग्राउंड में देना, तो आप क्या कर सकते हैं, वाटरमार्क पे जाएंगे, अपनी कंपनी का नेम मेंशन करना है तो कस्टम वाटरमार्क पे जाकर के आप देखेंगे ऑप्शन आता है आपके पास। देखिए अगर आप पिक्चर लगाना चाहते हैं, सिलेक्ट पिक्चर करेंगे, तो अगर आप देखेंगे आपकी कंपनी का कोई लोगो है, जैसे मैं यहां पर देता हूं, देखिए हमारे एमएस वर्ड और यहां पर हमारे पास हमारी कंपनी का लोगो है, हमारे चैनल के लोगो को मैं अप्लाई करता हूं, तो आप देखेंगे इसमें वाटरमार्क के रूप में पिक्चर के मींस पेज के बैकग्राउंड में आ चुका है। आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। कस्टम पे जाएंगे, देखिए यहां पर आपने क्या किया, पिक्चर सेलेक्ट पिक्चर किया, हमने पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। अब उसके बाद आप ऑटोमेटिक चाहते हैं या फिर इसका साइज अपने अकॉर्डिंग मिनिमाइज करना चाहते हैं, मिनिमाइज 50% अप्लाई कीजिए। आप देखेंगे कि हमारे इसमें 50% होकर के आ चुका है। इससे बड़ा करना चाहें बड़ा भी, और रिमूव करना चाहे तो रिमूव वाटरमार्क। कंपनी का नेम मेंशन करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें, टेक्स्ट वाटरमार्क जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ लर्न मोर कंप्यूटर, ओके, देन ओके करना है और अप्लाई करना है। देन आप देखेंगे आपके इस डॉक्यूमेंट के पीछे आपके चैनल का नेम आ चुका है या ऑर्गेनाइजेशन का नेम। आप जितने मर्जी पेजेस इंसर्ट कर लीजिए, हर पेजेस पे ये ऑटोमेटिकली इंसर्टेड होगा क्योंकि ये ऑल पेजेस पर वाटरमार्क अप्लाइड हो जाता है। उसके बाद पेज कलर, पेज के पीछे कोई कलर देना चाहते हैं बैकग्राउंड में, अगर आप मोर कलर चाहते हैं, इनके अलावा और बहुत सारे कलर हैं, कस्टम कलर्स आप अपने अकॉर्डिंग कलर बना सकते हैं। 2 कलर्स के इफेक्ट्स बनाने के लिए आप फिल इफेक्ट्स पे जाएंगे, यहां से 2 कलर्स कीजिए, जो कलर्स आपको बेस्ट लगता है, सेकंड अनदर कलर जो भी आप देना चाहें, और उसको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, अलग अलग व्यूज के तरीके हैं। जैसे मैं चाहता हूं इस तरीके के इफेक्ट में, तो आप देखेंगे बैकग्राउंड में ये इस तरीके का इफेक्ट आ जाता है। फिल इफेक्ट पे जाकर के आप टेक्सचर्स भी अपने बैकग्राउंड में दे सकते हैं, पैटर्न्स भी मेंशन कर सकते हैं, पैटर्न्स का कलर्स आप अपनी आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं, जैसे आपको पैटर्न का कलर देना हो। ठीक है, पिक्चर्स यहाँ से कोई इंसर्ट करके आप चाहते हैं आपके डॉक्यूमेंट में ये पिक्चर लगी हुई आ जाए, ओके, तो आप देखेंगे पिक्चर बैकग्राउंड में आ जाता है। रिमूव करना है तो इसको भी आप यहाँ पर जाएंगे, नो कलर फिल हट जाता है। आप चाहते हैं आपके हर डॉक्यूमेंट में पेज पर बैकग्राउंड की बजाय बॉर्डर लगा हुआ है, तो बॉर्डर पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज बॉर्डर पे जाएंगे, सिंपल बॉर्डर है, स्टाइलिश बॉर्डर चाहिए, कलर में चाहिए कलर, यहाँ से आप स्टाइल चूज कर सकते हैं, कलर चूज कर सकते हैं और ओके करेंगे तो आपके पेज पर बॉर्डर लगा हुआ आ जाएगा। कुछ और स्टाइलिश बॉर्डर इसमें ऑलरेडी टेम्पलेट्स होते हैं, देखेंगे जैसे मुझे ये टेम्पलेट्स चाहिए, ओके, तो आप देखेंगे हर पैराग्राफ्स में ये मींस पैराग्राफ्स नहीं, पेज पर ये बॉर्डर लगा हुआ आ जाएगा। और कुछ स्टाइलिश चाहते हैं तो इसके नीचे देखिए ये पैराग्राफ्स, ये मुझे स्टाइल चाहिए और कलर मुझे ये वाला चाहिए, ओके करेंगे तो आप देखेंगे हर पेज में आपके बॉर्डर इस तरीके से अप्लाई होकर के आ जाता है।
अगर आप बॉर्डर को, पेज बॉर्डर को नन करेंगे और ओके करेंगे तो आपका जो बॉर्डर अप्लाइड था वो हट जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो में देखा अभी तक थीम्स, पेज सेटअप और पेज बैकग्राउंड किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ्स। पहले वाटरमार्क हटा लेते हैं यहां से। ये पैराग्राफ्स है फ्रेंड्स हमारा एक, ये दूसरा पैराग्राफ्स है, ये तीसरा पैराग्राफ्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तीनों के तीनों पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करता हूं और होम टैब पर जा करके आप देखेंगे यहां पर पैराग्राफ्स के लिए ऑलरेडी ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग, और यहां पर आफ्टर की गैपिंग को मैं 0 कर देता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इस मिड के पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं और लेआउट पर जाता हूं, मैं चाहता हूं मेरा ये पैराग्राफ लेफ्ट से आगे को जाए। कितना इंडेंट आगे करना है आप इस तरीके से इसको आगे कर सकते हैं, और सिलेक्टेड पैराग्राफ को बैक करना है तो इस तरीके से बैक कर सकते हैं। आप चाहते हैं राइट टू लेफ्ट आए तो राइट से लेफ्ट की तरफ से इसको बैक भी कर सकते हैं। प्लस करेंगे बैक हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आगे को चला जाएगा। मोस्ट ऑफ ऑल ये 0 पोजीशन पे ही रहना चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्टेड पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच में, मीन सिलेक्टेड पैराग्राफ से पहले मुझे गैप चाहिए, तो बिफोर में जितनी आप गैपिंग बढ़ाएंगे सिलेक्टेड पैराग्राफ के बिफोर में गैपिंग बढ़ती चली जाएगी। लेकिन कई बार मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, एक लाइन को सिलेक्ट करते हैं, इसके बिफोर में गैप देने की कोशिश करते हैं, वो बिफोर में गैप नहीं आएगा क्योंकि ये फ्रेंड्स हमारा एक पैराग्राफ है। अगर यहां पर एंटर मेंशन होता तो शायद हो जाता, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान रखेंगे, सिलेक्टेड पैराग्राफ के बिफोर में और आफ्टर में गैपिंग के लिए इसको क्लिक किया जाता है। तो आफ्टर, बिफोर और लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट के बारे में आपने सीखा, पैराग्राफ पोजीशंस। अब हम बात करते हैं पोजीशंस की। एग्जैक्टली पोजीशन होता क्या है फ्रेंड्स? पोजीशन होता है जब आप इंसर्ट से कोई शेप इंसर्ट कर लेते हैं, कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, कोई चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं, इसको आप कहां पर पोजीशंस देना चाहते हैं, उसके लिए आप पोजीशंस पे आइए, यहां पोजीशन पर क्लिक करेंगे। आप टॉप देना चाहते हैं, टॉप कॉर्नर देना चाहते हैं लेफ्ट में, सेंटर टॉप पे देना चाहते हैं, और राइट कॉर्नर देना चाहते हैं, या फिर सेंटर अलाइन देना चाहते हैं इसको। तो उसी तरीके से आपके इस जो आपका शेप है या पिक्चर है वो इंसर्ट हो जाता है पोजीशन इंसर्ट करने के लिए। ओके, हटाना है तो इसको सिलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्स्ट रैपिंग की। अब टेक्स्ट रैपिंग एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि आपने एक यहां पर शेप इंसर्ट की, इस शेप को आप देखेंगे टॉप बॉटम कॉर्नर। मैं चाहता हूं कि ये शेप क्या है, मूवेबल रहे और इसके लेफ्ट में इसके राइट में भी क्या हो, मैटर लिखा हुआ है। तो उसके लिए इस शेप को सिलेक्ट करना है और टाइट ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्क्वायर करेंगे चारों तरफ। अब देखेंगे इस तरीके से टॉप बॉटम है, बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के बिहाइंड, इन फ्रंट करोगे फ्रंट पे आ जाएगा टेक्स्ट के। तो यहां से आप इसके लिए रैपिंग ऑप्शन यूज कर सकते हैं। स्क्वायर ऑप्शन करेंगे तो इसके चारों तरफ टेक्स्ट मैटर लिखा हुआ आ जाता है। मोस्ट ऑफ ऑल बुक्स जब बनती हैं तो उसमें पिक्चर इंसर्ट करते हैं, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने असाइनमेंट्स वगैरह बनाने हैं कॉलेज के, स्कूल्स के, तो भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बिहाइंड, सेंड बैकवर्ड। ये ऑप्शंस यूज होते हैं आपके इमेजेस या फिर शेप्स में। इसके लिए देखिए, पहले मैं एक शेप इंसर्ट करता हूं, इसको अलग कलर मेंशन कर देते हैं कुछ, और फिर एक दूसरी शेप ले लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें अलग कलर दे देता हूं, फिर इसके बाद मैं एक एरो मेंशन कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे मेरे पास यहां पर 3 तरीके के शेप्स हैं। पहला शेप मेरा सिलेक्टेड है फ्रंट पे जो है, अगर मैं इसे बिल्कुल इसके और इसके बैक में लेके जाना चाहता हूं तो मुझे यहां इस एरो पे क्लिक करना होगा, सेंड टू बैक करना होगा, ये बिल्कुल सभी के बैक में चला जाएगा। फ्रंट पे लेके आना है तो मुझे यहां करना होगा और ब्रिंग टू फ्रंट करना होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बैक जाए लेकिन इसके नहीं, तो एक स्टेप मुझे बैकवर्ड जाना है, तो सेंड बैकवर्ड 1 ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे बैकवर्ड के लिए, इस पर क्लिक कर देंगे। अगर मैं इसे फ्रंट लाना चाहता हूं बट इसके फ्रंट इसके नहीं, तो हमें क्या करना है, यहां से जाके फॉरवर्ड के लिए ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, इस तरीके से, और टेक्स्ट के आगे या पीछे लेके जाना है, यहां से ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के फ्रंट में आ जाएगा, और इस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट के बैक में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, इसके अनदर ऑप्शन भी देखा। सिलेक्ट पेन का ऑप्शन क्या करता है, आपको ये बताता है कि आपके पास कितने ऑब्जेक्ट यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। किसी ऑब्जेक्ट की आपको अभी रिक्वायरमेंट नहीं, इन फ्यूचर रिक्वायर्ड है, तो आप अभी जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी आइज को यहाँ से कट कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन आपका हाइड हो जाता है, वो शेप हाइड हो जाता है। जब कभी फ्यूचर में मुझे रिक्वायर्ड होगा तो मुझे पेज लेआउट टैब पे जाना है, सिलेक्ट पेन ऑप्शन पे जाना है और उसकी आइज को ऑन कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपने अलाइन में अरेंज ग्रुप देखा। अरेंज ग्रुप में आप अलाइन देखेंगे। देखिए, अगर मैं चाहता हूं इन दोनों ऑप्शंस को एक दूसरे के सेंटर कर लें, तो अलाइन पे जा करके मुझे सेंटर करना है, और टॉप से करना है तो टॉप,
बॉटम से करना है तो बॉटम। इस तरीके से आप सिलेक्टेड सभी को टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये अलाइन कर सकते हैं। और अलाइन टू पेज करना चाहें तो पेज के अलाइन कर सकते हैं इनको। अब यहाँ इस तरीके से अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इनको आप यूज कर सकते हैं। और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को अगर आप ग्रुप कर देते हैं तो ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, ये तीसरा अलग। अगर आप चाहते हैं इसको भी एक ही ऑब्जेक्ट बनाए तो शिफ्ट के साथ दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और ग्रुप कर लें यहाँ से। ओके, तो अब ये पूरा आपका एक ऑब्जेक्ट हो चुका है। ग्रुप से हटाना है तो अनग्रुप पोर्शन पर क्लिक करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा। अब ये पोर्शन फिर भी एक है तो इसके लिए फिर आपको अनग्रुप करना होगा। अब ये सब इंडिविजुअली अलग अलग हो चुके हैं। आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने सीखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का पेज लेआउट टैब। उम्मीद है कि आज की क्लासेस आपको समझ आई होंगी और इसी आशा के साथ कि आपको हमारी क्लासेस कंटिन्यूसली समझ में आ रही हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग।